हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये बीएड सेमेस्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये पेपर का नाम है और ये आपका पेपर नंबर 4 है। 2021 का ये पेपर है। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको 22, 23, 24 का भी पेपर मिल जाएगा। तो कुल जमा बात यह है कि पिछले साल के पेपर को आप जो है हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिए और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। जो कि वीडियो देखने में समर्थ नहीं है या फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपीज़ में ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, नोट्स तैयार कर लिया, फिर भी थोड़ी टेंशन में है कि क्या एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंतजार में हैं, तो मैं बता दूं 199 रुपये में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में नोट्स मिलेगा, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में नोट्स मिलेगा। नोट्स नहीं, ये सजेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि 2021 में जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में क्या सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देखिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये पेपर नंबर आपका 4 है। 2021 का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर दिया गया था। 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। ठीक है जी। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो ग्रुप ए जो होगा वो कंपलसरी है और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सही जवाब अगर आप दे देते हैं तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज। इनमें से कौन सी बात लैंग्वेज के लिए सही नहीं है, यानी कि इनमें कौन सा कथन जो है भाषा के लिए सही नहीं है। इट इज लिंक टू द लर्नर्स थिंकिंग प्रोसेस, यह विद्यार्थी के चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा, इट इज ए टूल फॉर लिंकिंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को जोड़ने का ये उपकरण है। तीसरा, इट इज कम्युनिकेशन स्किल ओनली, केवल संप्रेषण कौशल है ये। चौथा ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू ब्रिज बिटवीन टास्क एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है जी, यानी कि यह कार्य तथा समाधान में पुल की तरह मदद करता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एक और बात, एमसीक्यू के लिए अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करने वाला हूं। अगर आपको तुरंत चाहिए तो नीचे कमेंट करके एमसीक्यू लिखिएगा, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको जो है एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए क्या बोला गया है, विच 2 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर कंसीडर्ड प्रोडक्टिव। भाषा के कौन से 2 तत्व उत्पादक के रूप में जाना जाता है, रीडिंग और लिसनिंग यानी कि पठन और श्रवण। दूसरा है स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी कि कथन और लेखन। तीसरा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी कि श्रवण और कथन, या फिर ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। द वर्ड पॉलीगैस्टिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 वर्ड कॉल्ड पॉली एंड ग्लॉट विच मीन्स, यानी कि पॉलीग्लॉट में 2 शब्द है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए पॉलीगैमी आपने सुना होगा, यानी कि जो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो एक शादी नहीं बल्कि बहुत सारी शादियां करते थे। तो पॉली मतलब, वैसे भी आपने क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल यानी बहुत सारे जो है, पॉली मतलब बहुत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो देखिए सब में अधिक अधिक लिखा हुआ है। ठीक है, पॉली और ग्लॉट का क्या अर्थ है, मोर लैंग्वेज यानी कि अधिक भाषाएं, मैनी लैंग्वेजेज यानी कि अनेक भाषाएं, मैक्सिमम लैंग्वेजेज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं, और चौथा ऑप्शन है मिनिमम लैंग्वेजेज यानी कि कम से कम भाषाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। हाउ मैनी रिकॉर्डेड मदर टंग्स फाउंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, यानी कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने अभिलिखित मातृभाषाएं, 1200, 1400, 1500 या फिर 1000। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ई, द नेचर ऑफ द एक्वाजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इज, यानी कि प्रथम भाषा अभिग्रहण की अभी जो प्रकृति है वो क्या हो, इंस्टेंटिव यानी कि स्वाभाविक। दूसरा है एक्वायर यानी कि अधिगृहित, और तीसरा है लर्न यानी कि सीख कर। चौथा है स्लो यानी कि धीमा करके। ठीक है जी। एफ नंबर की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लासरूम डिस्कोर्स इज, कक्षा संभाषण का महत्व है, क्या है, पावर बिलोंग्स टू ओनली टीचर यानी कि केवल शिक्षक का अधिकार है। ये इंग्लिश और हिंदी को किसने ट्रांसलेट किया, उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इतना घटिया ट्रांसलेशन, आई रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ सिट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करेंगे, ऑप्शन 2 की ओर। द लर्नर इज नॉट प्रमोटेड टू थिंक, विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित नहीं करना। तीसरा है ब्रिंग क्लैरिटी एंड द डिस्टिंग्विशनेस इन स्पीच, यानी कि उच्चारण में स्पष्टता और विशिष्टता लाना। चौथा क्वेश्चन, लर्नर्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, विद्यार्थी के योगदान को जो है महत्व ना देना। क्वेश्चन नंबर जी की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट इज,
अर्धप्रकाशक विषय वस्तु की विशेषता है? क्या है? पहला ऑप्शन है इट डज नॉट कंसीडर्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यह तथ्यपूर्ण सूचना को ध्यान नहीं देता है। दूसरा ऑप्शन गिव्स ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वास्तविक तथा उपयुक्त सूचना को प्रदान करता है। तीसरा है यूजेज नॉन वोकेबुलरी, यानी कि ज्ञात शब्दकोश का प्रयोग करता है। चौथा ऑप्शन क्या है? डील्स विद द नॉन टॉपिक्स, यानी कि ज्ञात किया हुआ विषय के साथ संबंधित है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एच की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरैक्टिव लर्निंग? अन्योन क्रिया, देखिए पीछे से मेरा बच्चा बोल रहा है, आई एम डिस्ट्रैक्टेड। क्रियाशील अधिगम क्या है? पहला ऑप्शन है लिसनिंग फॉर फन, मजे के लिए सुनना। दूसरा है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, यानी कि सुनना तथा जवाब देना। तीसरा ऑप्शन है लिसनिंग टू प्लीज अदर्स, दूसरे को खुश करने के लिए सुनना। चौथा ऑप्शन है लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, यानी कि शब्द के खिंचाव और महत्व के लिए सुनना। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ अ रीडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा पठन का तकनीक नहीं है? तकनीक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप लोग नीचे सही करके बताइएगा। पहला है स्किमिंग यानी मंथन, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, तीसरा है स्कैनिंग यानी कि सूक्ष्म दर्शन, चौथा है एक्टिव लर्निंग यानी कि सक्रिय पठन। क्वेश्चन नंबर जे, TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज इज, यानी कि द्वितीय भाषा में TBLT का क्या है? टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग, दूसरा है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, तीसरा है टूल बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है जी। चौथा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए फाइनली हम लोग ग्रुप बी में आ चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर करने के लिए दिया जाएगा। 2 सवाल का जवाब दीजिएगा तो 5 गुना 2 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज लर्न इन लर्निंग, भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा का महत्व को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा संचरण के विभिन्न घटकों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द प्रोसीजर टू प्रमोट ऑरल स्किल, मौखिक कौशल को सुमनित करने की प्रक्रिया को लिखें। बताओ यहाँ पे कितनी टफ हिंट लिख दी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ अ नोट मेकिंग, टिप्पणी तैयार करने की सोपान को लिखें। सी की ओर बढ़ेंगे, ग्रुप सी। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। 2 सवाल का जवाब दीजिए, 10 गुना 2 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द चैलेंजेस एंड द स्ट्रेटेजीज फॉर द मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, बहुभाषी संदर्भ में चुनौतियों तथा रणनीतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्लासरूम डिस्कोर्स, हाउ लैंग्वेज इज अ सिग्निफिकेंस इन अ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा संभाषण क्या है? कक्षा संभाषण में भाषा के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन रीडिंग राइटिंग इन अ डिफरेंट कंटेंट, यानी कि पठन लेखन के मध्य संबंध की विभिन्न विषय वस्तु के संदर्भ में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द पर्पस ऑफ राइटिंग विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, लेखन के उद्देश्यों को प्रतिवेदन लेखन, पैराग्राफ लेखन और व्याख्यात्मक लेखन के संदर्भ में वर्णन करें। तो मैं ये जो है आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का पेपर नंबर 4 यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आपके सामने रखा। ये 2021 का पेपर था। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको जो है सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको लेना है, आपको नीचे ईमेल ID, इंस्टा ID और व्हाट्सएप ID मैं बता दूंगा। और 199 रुपये में आप जो है सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, सजेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।